ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 फरवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। आज का प्रश्न, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? तो प्रश्न, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? उत्तर, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी ही है। किसने कहा इस जीवन के लिए बहुत टाइम है? मौत का तो कोई नियम नहीं है, वो तो कभी भी आ सकती है। तो ये कैसे सोच लेते हैं कि अभी बहुत समय पड़ा है, बाद में पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी ही है। कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं। कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं। पिछाड़ी में गल्प कर लेंगे, ये ख्याल और ही गिरा देगा। ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर। श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर। श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे, रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सेल्वेज करने, रूहों को सेल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सेल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। तो प्रश्न, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? उत्तर, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है। कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं। पिछाड़ी में गल्प कर लेंगे, यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर। श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सेल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। ठीक। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है
निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। ये 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि बनते अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है। देवताओं के चित्र जरूर है, ये तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भर शास्त्रों में ये भूल कर दी है जो कृष्ण को द्वापर में ले गए। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। भूल कहाँ से हुई, गलती क्या की, क्या भूल हुई है, कैसे सुधारना है, कैसे अब आपको देखना है, कैसे समझना है, ये सब कुछ पूरा रास्ता बाबा आकर बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती है। इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। रास्ता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है, एक ही है ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक ही है, वह रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित और सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी। बताओ, सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं। दे के सब संबंध छोड़, दे ही अभिमानी बन, बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने के लिए। पावन बनते हो योग से। बाप बिगड़ तो कोई पावन बना ना सके। ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वे बाप है ना, है ना। एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। सुखधाम में कोई भी याद नहीं करते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी। बाप का वर्षा मिल गया फिर पुकारते क्यों? वर्षा मिल गया फिर क्यों पुकारते? नहीं पुकारा ना। आत्मा जानती है हमको सुख है। ये तो कोई भी कहेंगे वहां सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है। ये बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, वे जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। तो नेचुरल सी बात है। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाए
ये हो ही नहीं सकता। खेल में तो सबको आना होगा। एक दो जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पाठधारी है ना। कोई आत्मा को ऊंच पाठ मिला हुआ है, कोई को कम। ये भी अभी तुम जानते हो। गाया जाता है ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते। बाप ही आकर अंत देते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। जब तक रचता खुद ना आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। बाप ही आकर बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वे अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती। यह बना बनाया खेल है। ये अभी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझें। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझें। इसलिए कई बातें जब बुद्धि में बैठती नहीं है ना, उसका कारण अपवित्रता है। इसीलिए कहा जाता है इस ज्ञान धन के लिए सोने जैसा बर्तन चाहिए, माना पवित्र बुद्धि चाहिए। तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, इसके लिए आप व्रत लेते हो, नियम रखते हो, तब जाके ये ज्ञान बुद्धि में बैठता है। ऐसे नहीं बैठता। आई बात समझ में? जिनको कठिनाई महसूस होती है, जिनको धारणाएं करने में बहुत तकलीफ होती है, उसका बेस कारण क्या है? अपवित्रता। जिनको सहजता लगती है, उनका आधार पवित्रता है। भले तन तमो प्रधान है, पर मन की शुद्धता इस ज्ञान को धारण कराती है। जितना मन शुद्ध उतना ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है। इसलिए इस पॉइंट पर ध्यान देना, कितना किसको कहाँ समझ में आता है और कितना समझ में आता है। तो बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अब पवित्र होकर देखो, तन तो पवित्र नहीं है माना, पर मन की शुद्धता बुद्धि में ज्ञान धन धारण कराती है। इसलिए मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। देखा जाता है मन को शुद्ध रखें, बुरे विचारों से बचें, तो पवित्रता का प्रोसेस शुरू होता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी है। 7 रोज की भट्टी रखी जाती है। 7 डेज कोर्स कराया जाता है ताकि अच्छी रीति बुद्धि में बैठ जाए। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई कोई तो 7 रोज समझकर भी कुछ नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं। कह देते हैं हम तो 7 रोज आया, हम तो 7 रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। वो सोचते 7 रोज आ जाने से बुद्धि में बैठ जाएगा। 7 रोज मन को पवित्र रखने से बुद्धि में बैठता है। मन में अशुद्ध विचारों का जब तूफान शांत होता है तभी तो ज्ञान बुद्धि में बैठता है। ऐसे कैसे बैठेगा? हर बात तो स्पष्ट है, पर स्पष्ट भी बात स्पष्ट समझ ना आए तो उसे बुद्धि की अशुद्धता ही कहते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं होता, फिर भी वो अपने माता पिता के सारे भाव समझ जाता है, सबके सारे भाव समझ जाता है। कैसे? पढ़ाई लिखाई तो की नहीं उसने। उसके मन की शुद्धता उसकी बुद्धि को एकाग्र करती है। इसलिए जो भी एक्टिविटी उसके आसपास होती है वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है। छोटा बच्चा पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, कॉपी पेन उठा के तो बैठा ही नहीं। वो किसी शब्दों को समझने के लिए उसने कुछ स्टडी तो की ही नहीं। बताओ क्या था? क्या है उस बच्चे के पास? मन की शुद्धता। इसलिए बुद्धि पवित्र जल्दी कैच कर लेती है हर बात जो उसके सराउंडिंग होती है। आप भी समझ के देखना, ये बुद्धि
तभी ज्ञान धन धारण करती है, तभी सब चीजों की धारणा सहज होती है जब मन की शुद्धता शुरुआत होती है उसकी। इसीलिए कहा जाता है 7 दिन का कोर्स करें तो बुद्धि में बैठ जाएगा और फिर आपको कुछ भी कठिनाई नहीं अनुभव होगी, कोई भी कठिनाई नहीं लगेगी। ओके, तो कई तो कह देते 7 रोज आया, हम तो 7 रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना, प्रजा तो ऐसी ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना, उसमें तो गुप्त मेहनत है ना, जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ऐसे तो स्कूल में सारे बच्चे जाते हैं, स्कॉलरशिप कोई कोई क्यों लेते हैं? पढ़ाता तो टीचर एक समान है, सभी क्यों नहीं स्कॉलरशिप ले लेते? इसी तरह से ये भी एक स्कूल है, पढ़ते हम सब एक ही पढ़ाई है, एक ही मुरली, चारों दिशाओं में एक ही मुरली है, फिर भी हम सब नंबरवार हैं। राज्य भाग्य सबको क्यों नहीं मिलता? सबके बुद्धि सब सब कैच करने की, सबकी पवित्रता नंबरवार ही हो जाती है। जितनी मन की शुद्धता, उतना बुद्धि का तीक्ष्ण होना, उतना बुद्धि में ज्ञान धन बैठ जाता है। ओके, ठीक। तो प्रजा तो ऐसी ही बनती है, माना मेहनत नहीं करती है ना प्रजा। बाकी राज्य भाग्य लेना, उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। अब करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है, करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन हो। अब वह मिला है, कहते हैं मुझे याद करो, तो कट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़े मिल सकती, कुछ तो मेहनत होगी ना। बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती ही है। हाँ, प्यार प्यार में करोगे तो मेहनत भी मेहनत अनुभव नहीं होती, पर दूसरा देख के तो कहेगा ना कि मेहनत बहुत की है, तो कुछ तो मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद ना करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्मा जीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने? कैसे बने? जबकि कलयुग अंत में तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर ये कैसे इतने पवित्र बने? इसमें तो साफ है, ये गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान उवाच, भूले तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वह किसको भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम ही चक्कर लगा कर आए हो। कल पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। यह है देवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाप देवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय, है ना। उनका क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान है। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, पहली प्लानिंग करें जो मनुष्य जाति न बढ़े, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। अब बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। अब सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी ही नहीं। अब भारत में कितनी फैमिली है, गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन में फैमिली। और वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिटपिटी हो रहेगी, फिर सिविल वार हो जाती है, तो फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। अब जैसे क्रिश्चियंस की अपनी फैमिली है, उनों की भी आपस में लगती है। आपस में 2 भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है,
सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दें, रग जाती है तो माथा मारते रहते हैं, जब अंत होती है तो फिर सिविल वार आदि सब आ जाती है, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। अविनाश तो होना ही है। अब बॉम्ब से ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी तो उसमें 2 बॉम्ब से छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। अब समझ की बात है ना, तुमको समझाना है। ये लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। अब आग तो लगनी ही है, ये तो तुम जानते हो। अब बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब राजयोग है ही है ना सतयुग का। अब देवी देवता धर्म अब प्रायलोप है, अब चित्र भी बने हैं। तो बाप कहते कल्प पहले माफिक जो विघ्न पढ़ने होंगे वे पढ़ेंगे, पहले थोड़े ही पता पड़ता है। फिर समझा जाता है कल पहले ऐसे ही हुआ होगा। ये बना बनाया ड्रामा है। अब ड्रामा में हम बांधे हुए हैं। अब याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए, इनको परीक्षा कहा जाता है। अब याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं, थक जाते हैं। फिर गीत भी है ना एक, कौन सा, रात के राही थक मत जाना। इसका अर्थ कोई समझ ही ना सके। अब यह है याद की यात्रा जिसमें रात पूरी हो दिन आ जाएगा। अब आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। अब बाप ने मन मन भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। अब भारत खास और दुनिया आम, सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। अब कल्याणकारी जो बनेंगे तो बस अभी उनको ही मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो ही ना सके। तो यह अभी तुमको समझाया जाता है। वह तो है वेद का बाप, बाप से वर्षा मिला था। अब भारतवासियों ने ही तो पूरे 84 जन्म लिए ना। भारतवासियों ने 84 जन्म लिए। अब पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं, अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही, टीकाएं अनेक लिख देते हैं। अब गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। अब गीता में है ज्ञान और भागवत में है जीवन कहानी। और वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। तो ज्ञान का सागर बाप है तो उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम ये ज्ञान तो सुनते ही आते हो, है ना। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी भी अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं फिर तो देर ही ना लगे, झट आवाज निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। ठीक है, तो ये है ही गुप्त ज्ञान, किसको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है या तो तुम ही जानो और कोई जान ही ना सके कि तुम्हारी रावण के साथ युद्ध कैसे है ना। भगवान हूँ बात, तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नष्ट हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ में ले जाऊं। अब जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है, मिलनी है। अब रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिखते भी हो ना, हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। अब परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफे। तो 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होंगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, पत्थर बुद्धि है ना। कोई समस्या भी टाइम पड़ा है पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है कल मर जाए तो कल कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसे ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं। पिछाड़ी में गल्प कर लेंगे या ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना बाप को याद करता हूँ, कितना बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, हो ना। तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूपति से पावन कैसे बने उसकी युक्तियां बतलाते हैं। अब दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही है, हर एक का पार्ट अपना अपना है, ये तो पता ही है ना। अच्छे मनुष्य भी होते हैं, बुरे मनुष्य भी होते हैं। आप जितना भी कोशिश करें उनकी सोच वैसी ही चलती है बुरा करने की।
अगर आप खुश हो तो आपको खुश अच्छा नहीं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें सुख नहीं आएगा। जब आप दुखी होगे उन्हें सुख आएगा, बड़े खुश रहेंगे। तो ऐसे मनुष्य होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं ना। तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। अब ये है बेहद की बात, मुख्य टालियां ही गिनी जाती है ना, बाकी तो पत्ते अनेक है। मुख्य मुख्य ही तो गिने जाते ना कि ऐसे ये धर्म ऐसे धर्म, बाकी पत्ते तो उनमें अनेक होते हैं। तो बाप समझाते रहते बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाह हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो जितनी पवित्रता धारण करते जाएंगे मन अच्छा शुद्ध होता जाएगा, बुद्धि उतना ही अच्छा ग्रहण करेगी। क्योंकि भगवान की बात आज नहीं समझ आई तो कब आएगी बताओ। जब संगम पर भगवान की बात को नहीं समझ सकते तो आप जब साक्षात्कार करोगे तो समझ आ जाओगे, आ जाएगा समझ क्या कह रहे हैं। वो तो लाइट निकलेगी और फिर चली जाएगी, फिर पूछते रहना क्या था क्या था क्या था। तो नियम भी नहीं चला पाओगे, कुछ बना भी नहीं पाओगे, कोई आपके माध्यम से कोई ऐसा प्रोसेस भी नहीं होगा। तो मैं ना ड्रामा में कुछ विशेष रोल ही होना चाहिए। आओ कुछ करो, कुछ पता तो चले ड्रामा को। कोई आत्मा आई है, ऊपर से नीचे उतरी है। अब जैसे हीरो हीरोइन होते हैं तो वो नीचे उतरते हैं तो सारा ड्रामा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और कहाँ जाना है। हर सीन उनके इर्द गिर्द ही बुना जाता है। तो ऐसे ही ये सारा वर्ल्ड ड्रामा बना हुआ है। जो ये विशेष विशेष आत्माएं होती हैं उनके इर्द गिर्द ही ड्रामा बुनता रहता है। बाकी तो आते हैं जाते हैं अपना काम करते हैं निकल लेते हैं। क्या समझ आएगी। इसे जब संगम पर चांस मिलता है ना भगवान को जानने का, पहचानने का, समझने का, तो उस समय जब पुरुषार्थ करने का चांस मिलता है तभी आप निर्धारित करते हो कि आप कौन सी आत्मा हो, कि आपका पार्ट क्या है। कोई ये सोचे ये तो पहले से नूंदा, अच्छा चलो नूंदा है, तुम्हें तो याद नहीं ना, तुम तो नूंदो। अब तुम नूंदोगे तो नूंदा जाएगा, अब नूंदोगे नहीं तो क्या नूंदा जाएगा। अब पढ़ाई करते हैं, जो स्कूल में जाते हैं तो कहते हैं अच्छा पढ़ोगे ना तो अच्छी पोजीशन प्राप्त करोगे। अब पढ़ोगे नहीं तो पोजीशन कहाँ से आएगी। उस लौकिक पढ़ाई में भी मेहनत करते हैं तो फल मिलता है, यहाँ मेहनत करोगे तो फल नहीं मिलेगा, फलों से भर जाओगे। संगम पे भी भर गए, सत्यु में भी भर गए, त्रेता तो भर ही गए, द्वापर में भी एकदम से टक से नीचे नहीं उतरते हो। पूरा द्वापर भी अच्छा चलता है, कलयुग के बीच में भी आके लास्ट में जा जाके थोड़ा थोड़ा आपको एहसास कराया जाता है कि हाँ भाई अब चलो चलें पुरुषार्थ करें, बड़ी देर हो गई है। तो उस चीज का एहसास कराने के लिए थोड़ा थोड़ा ऐसे रावण का प्रभाव होता है। बाकी पट से जैसे ही बाबा आता है तो तुरंत एहसास हो जाता है कि अरे बाबा आ गया बाबा आ गया, बस खत्म। तो और करने क्या आए थे नीचे उतरने के लिए, खाने पीने आए थे या सोने के बेड पे सोने आए थे, क्या करने आए थे। एक्ट ही तो करने आए हो ना, कि आपकी एक्ट एक यादगार बने। आपकी एक्ट जिसे पहले भी आप दुनिया में देखते हो क्या करते थे, वो याद रखते थे कि इतिहास बनना है, इसलिए अपनी हर एक्ट पे ध्यान देते थे कि इसका इतिहास बनना है, इसका इतिहास बनना है। क्योंकि उनको ये तो याद ही था कि आगे भी ऐसे भविष्य में ऐसे बहुत सारे आएंगे। ये थोड़ा था कि अभी खत्म हो जाएगा सब कुछ नहीं था ऐसा। तो वो जितने राजा महाराजा वो होते थे अपनी हर एक्ट पे ध्यान देते थे। जैसे कहते हैं ना अपनी वाणी पर ध्यान देते थे, वो बोलते ही वही थे जो करना होता था। अपने वचनों का ध्यान रखते थे, इसलिए शब्दों का ही बहुत मूल्य हो जाया करता था। लिखत पढ़ी की तो कोई वैल्यू नहीं होती। आज तो लिखत पढ़ी के भी हम ही जला देते हैं। पहले शब्द ही बहुत हुआ करते थे कि हमने अपनी जुबान दे दी। अब आप सोचो ये सब जो धारणाएं हैं है तो आत्माओं के अंदर की ना, वो तो खत्म हो चुकी है। अब चक्कर ऐसे घुमा लिया करो, थोड़ा पता भी चले कि कैसे आत्मा ऊपर से नीचे उतरी, कैसे नीचे से अब ऊपर जाएगी, क्या क्या उसके अंदर धारणा होती जाएगी। जैसे ऊपर से नीचे आए हो ऐसे नीचे से ऊपर जाओगे, ऐसी ऐसी धारणाएं हो जाएंगी। जब मन शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि अच्छी हो जाएगी तो हर बात सहज उसमें बैठ जाएगी। और बैठते बैठते आत्मा जब सत्व प्रदान हो जाएगी तो हर चीज उसे अच्छी दिखेगी। अच्छी माना अट्रैक्ट करने वाली नहीं, अच्छी माना उसके अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो चुकी होगी। ये भी एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि मन की पवित्रता होती है
तो बुद्धि में हर चीज की धारणा बहुत सहज होती है और ज्ञान बैठ जाता है और उससे पुरुषार्थ करना बहुत सहज होता है। जिसको डिफिकल्ट लगता है तो वो मन पर बड़ा ध्यान दे, मन की अशुद्धता को खत्म करे, तब जाके बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जब 7 डेज कोर्स करते हैं तो कहा जाता है आप ना चारों तरफ से ना अपना बुद्धि हटा लो। मन आप ये सोचो कि देखो कहाँ से आए हो, एकदम पतित थे, आज हम पावन। तो व्यक्ति ना सोचता है कि अरे हम कितने मलिन थे, कितने पतित थे। तो ये वाली पॉइंट जब उसके अंदर आती है ना तो उसका देहाभिमान नष्ट होता जाता है। फिर वो 7 डेज जब कोर्स करता है तो उसको एहसास होता है कि अरे मैं कितना पतित हूँ। वो फिर धीरे धीरे ना बाबा की हर बात को मानने के लिए ना उसकी बुद्धि तैयार हो जाती है, मन शुद्ध होने लगता है। वो अपना और बाबा का कनेक्शन ही देखता है, दूसरे किसी को नहीं देखता। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर वो ये ब्राह्मण क्या कर रहा है, वो ब्राह्मण क्या कर रहा है, ये ब्राह्मणी क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, फिर वहीं उसी गोते में चला जाता है। फिर उसके पुरुषार्थ की जो स्पीड होती है वो रुक जाती है। बुद्धि का समर्पण करो, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि मन की शुद्धता की तरफ आपका ध्यान होगा, तभी मन मना भाव होता है। इसे मन मना भाव का मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि मन को शुद्ध करना है आपने। मन में बुरे विचार आ रहे हैं, उसको निकालना है। चलो धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। क्योंकि विघ्न जो ड्रामा में आएंगे वो तुम्हारे कल्याण के लिए आते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। यात्रा पर चलते रहने को तभी कहा जाता है यात्रा अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। ठहर गया तो क्या पहुंचेगा? ठहर नहीं जाना, कर थक गया 4-5 दिन यहीं रुक जाते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर न जाए। दूसरा पॉइंट, पालौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। पालौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। पालौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। आज का वरदान, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, बाप के कार्य को संपन्न करने का, समझ रहे हो? जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, कि जिनको ये अंदर आता है कि मुझे बाबा का ये कार्य संपन्न करना है, ये वाली जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, उन्हें बाप भी इतना ही सहयोग देते हैं। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वह बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज्यादा और उन्नति भी सहज होगी। क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो। विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी बन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी समझते हो? सच्चाई। दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। जिसके दिल में ऑनेस्टी होती है, जिसके दिमाग में ऑनेस्टी होती है, माना जो दिल और दिमाग से सच्चा साफ होता है, वो बाबा का विश्वास पात्र होता है, परिवार का भी विश्वास पात्र होता है। जिसका दिल और दिमाग बिल्कुल साफ सुथरा होता है, कुछ भी अंदर घोटाला नहीं होता।
ओम शांति।